नमस्ते दीदी। नमस्ते। क्या नाम है दीदी आपका? भारती। कहाँ से आए हो दीदी? सेक्टर 3 बोलना। अच्छा, सेंटर में आए हुए कितने दिन हो गए दीदी आपको? मुझे 12 दिन हो गए। 12 दिन। सेंटर के बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे किसी ने बताया था कि आप थेरेपी लो और उससे आपको आराम मिलेगा और जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाओगे। अच्छा, सेंटर में आने से पहले आपको क्या क्या परेशानियाँ थी? सेंटर में आने से पहले मेरे को घुटने में सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी में पेन और फ्रेजिंग में ठीक से नहीं हो पाती थी। ये सारी बहुत सारी परेशानियाँ थी। अब जब से मैं थेरेपी में आई हूँ मुझे धीरे धीरे आराम मिल रहा है। और कहते हैं दवा तो जल्दी काम इसलिए करती है क्योंकि उसमें केमिकल होता है, लेकिन थेरेपी जड़ी बूटियों का है। जैसे यहाँ समझाते हैं 20 उसमें जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, तो उससे कहते हैं ना जड़ी बूटियाँ धीरे धीरे काम करती हैं। लेकिन जितने भी मैंने यहाँ देखे आकर के और जितनों से मैं मिली, जिनको जाना मैंने पहचाना, वो सब ये कहते हैं थेरेपी ना तो तुम्हें दवा देती है ना दर्द देती है, लेकिन आराम तुम्हें धीरे धीरे ही देगी। और मैंने अपने अंदर भी महसूस किया कि लगातार किसी चीज़ को हम लेंगे तो ज़रूर आराम मिलेगा। और आज नहीं तो कल मेरा ये ध्यान है, बहुत मन है कि मैं टॉप एंड टॉप या सासंगत कोई नहीं। मैट लूँ। आज मेरे पास ऐसा नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं थेरेपी में आकर के जो आराम मुझे यहाँ मिल रहा है, मेरा मन नहीं करता उठने को, लेकिन कहते हैं ना यह 40 मिनट का दिया जाता है, तो 40 मिनट भी ऐसा लगता है कि और बढ़ जाए, लेकिन और बढ़ाने के लिए मेरे पीछे भी लाइनें बैठी होती हैं बहनें, तो उनका भी ये ध्यान होता है उनको भी मिले। तो मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि सब अपने घर पे टॉप एंड टॉप लेकर जाए, थेरेपी की ये मैट लेकर जाए। और मैं भी जल्दी से जल्दी लेना चाहती हूँ और कोशिश कर रही हूँ, और भगवान ने चाहिए ना तो जल्दी से जल्दी ले लूँगी, क्योंकि जो आराम मुझे यहाँ आकर मिल रहा है ना, वो मैं आराम अपने घर पर ले सकती हूँ। और वो तभी मिल सकता है जब मैं यहाँ से ये लेकर जाऊँ, क्योंकि डॉक्टर के पास मैंने बहुत पैसा, धीरे धीरे हकीकत है यहाँ सुनने को भी मिलता है, 15-20 हज़ार रुपये मेरा धीरे धीरे चला गया। रीढ़ की हड्डी के लिए भी, सर्वाइकल के लिए भी, घुटनों के दर्द के लिए भी मैंने बहुत सारी दवाएं खाई हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी कोई दवा नहीं खाती। बहुत ही ज़्यादा पेन होता है तो दर्द बर्दाश्त करती। कहते हैं ना, यहाँ बताते हैं कि दर्द उखड़ेगा, बताया जाता है अगर तुम्हारा कोई पुराना दर्द है वो उखड़ेगा और उखड़ने के बाद ठीक होगा। हकीकत है कि यहाँ आने से जो भी यहाँ आए सभी को आराम मिला है। इतने बुजुर्ग भी आए हैं, बहनें भी आई हैं, इतनी उम्र की भी है और जवान भी हैं, सभी को आजकल की दुनिया में बहुत पेन है, लेकिन यहाँ आकर के थेरेपी लेकर के सभी को आराम मिला है। और जो भी जीवन में अगर दवाइयों से बचना चाहता है तो वो थेरेपी ज़रूर ले, और थेरेपी से कोई नुकसान नहीं, कोई भी आपको फायदा ही मिलेगा, कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्दी से जल्दी आपकी बीमारी रिकवर हो जाएगी। लेकिन होगी तभी आप रेगुलर आओगे, रेगुलर इसको ले लो। कल भी मैं किसी भाभी से मिली थी, मैंने उनको भी बोला तो बोली थी कि मैं 450 रुपये में बेटा वहाँ जाती थी, कारवे वहाँ लेती थी, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। तो मैंने उनसे बोला आप यहाँ आकर के देखो, एक बार चलो मेरे साथ, चाहे आप दोपहर में चलो, मैं चलूँगी साथ में, आप लेकर देखो। क्योंकि जब मेरे को, मैं 8 महीने से बीमार हूँ, जनवरी से लेके आज अगस्त हो गई, तो अभी मैं यहाँ 10-12 दिन हुए, लेकिन मेरे अंदर उम्मीद है। न जाने क्यों ऐसा लगता है मैं यहाँ आकर के ठीक हो जाऊँगी। मैं किराया खर्च करके आती हूँ, चलती भी हूँ, भगवान से उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ आकर के ठीक हो जाऊँगी, और मुझे पक्का विश्वास है। कहते हैं जब तक अपने मन के अंदर विश्वास नहीं होता ना तो हम कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए अपने अंदर विश्वास जगाओ कि सब लोग ठीक हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ठीक होंगी। हो सकता है मेरे को टाइम इसलिए लग रहा हो क्योंकि मेरे अंदर बीमारी ज़्यादा है, और जिसके अंदर बीमारी ज़्यादा होती है ना तो उसे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। डॉक्टर 15 दिन में ठीक करेगा, लेकिन कैसे? केमिकल की चीज़ों से, लेकिन फिर वो दर्द दोबारा से हो जाएगा। तो वो दवा लेनी क्यों जो 15 दिन के लिए ठीक हो और फिर हम आगे के लिए बीमार पड़ जाए।
चीज लो जो आकर के तुम्हारी लाइफ में जिंदगी भर सुकून दे, जिंदगी भर तुम ठीक ठाक रहो, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने ऊपर ध्यान दो। और यह बताते भी कि जो जितना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देगा, अपने लिए सोचेगा, तो वो टॉप जरूर लेकर जाएगा। और जो लेकर जाएगा वो लाइफ में कभी बीमार नहीं होगा। कहते हैं यहाँ एक बहन आती है, नाम उनका सुशीला जी है, वो रेगुलर अपनी थेरेपी लेती हैं, रात भर थेरेपी लेती हैं। और हकीकत है उनको जो खुशी मिली है ना थेरेपी से, वो प्रिया मैम को कहते ना, उनके लिए कोई शर्त नहीं है, वो कर ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन ना कुछ करते हुए भी वो बहुत कुछ कर रही है। अगर देखा जाए ना तो आत्मा रोती है कि ये भी एक बहन है जो दुनिया के लिए, सबके भले के लिए इतनी सारी सत्संग सेवा कर रही है। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको इतनी दुनिया की हर खुशी दे, उनको हमेशा तन से, मन से, धन से सारे सुख मिले, उनका परिवार, उनके हस्बैंड, उनके खानदान वाले सब सुखी रहे। और साथ में यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा वो जो हमारे लिए कर रही है ना, हर कोई नहीं करता। आज हम अपने लिए हर चीज़ के लिए सोचते हैं। कल भी एक सेक्टर 3 से बहन आती है यहाँ पर, कल भी मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रही आपको आराम है। मैंने कहा देखो धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि मेरी बीमारी ज़्यादा है और मैं किसी के बहकाने में ना आऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ठीक होना है तो यहीं से होना है। और केमिकल मैंने कम से कम 8 महीने खाया है, 8 महीने मैंने दवा खाई है, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ आने के बाद फिर मैं वैसी हो जाती, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये बिना दवा के ये ठीक कर सकता है। और ठीक करने वाली कौन है? प्रिया मैम। अगर आज इन्होंने नहीं खोला होता तो आज इन सबको ठीक होने का मौका नहीं मिलता। आज एक दूसरे के बताने पर, किसी के बताने पर इस थेरेपी में आए हैं। क्यों आए हैं? कि ठीक होने के लिए। और दिल से सभी दुआ करते हैं उनके लिए कि हे प्रभु उनको दुनिया की हर खुशी दे। और साथ में ये दोनों बच्चियां भी इतनी सेवा करती हैं, इतने अच्छे से हैंडल करती हैं, हर इंसान को, हर बहन को, हर बुजुर्ग को इतने अच्छे से बताती हैं। हालांकि यहाँ 1 रुपया नहीं लिया जाता। अगर कोई कहता है कि पैसे ले, बिल्कुल नहीं। मेरे को 12 दिन हो गए, आज तक की डेट है, मुझसे 1 रुपया नहीं लिया गया। फ्री सेवाएं दी जा रही है। अगर जो कर सकता है वो अपने शरीर को ठीक कर ले और अपने लिए सोच ले। मैं बहुत सोच रही, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ से ऑफर पे ऑफर उठा लूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लेकिन आज नहीं तो कल वो वक्त आएगा कि मैं यहाँ से टॉप लेकर जाऊँगी और थेरेपी की वो मैट जरूर लेकर जाऊँगी। और आपकी ये बीमारी कैसे, मतलब कैसे बनी ये सारी प्रॉब्लम आपको? लेंगे जरूर। ये आपको प्रॉब्लम कैसे हुई? रीढ़ की हड्डी से बनी। रीढ़ की हड्डी में मेरे को पहले प्रॉब्लम आई, फिर मेरे को चक्कर आने लगे, इतने चक्कर आते थे और मैं पलंग पर लेटी होती थी, ऐसा लगता था कोई मुझे धक्का दे रहा है और मैं ये कहती थी पापा मुझे बचाओ बचाओ, और मैं एकदम पकड़ के रह जाती थी। बच्चे को बुलाती थी, लेकिन बच्चा छोटा है, लेकिन कौन आए। मुझे इतना रोना आता है इस बात पे कि हे प्रभु किसी का शरीर इतना परेशान मत दे, इतनी परेशानी ना हो किसी के शरीर में। और जी रीढ़ की हड्डी से ही परेशानी होती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्वस्थ हो, उसकी नसें ब्लॉक ना हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सारी बीमारियों का इलाज थेरेपी, ये मैंने जाना 12 दिन में, ये मैंने जाना। अगर थेरेपी ना हो तो आप दवाइयाँ लेते रहो, इंजेक्शन लेते रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये धन्यवाद जितना किया जाए प्रिया मैम का उतना कम है कि उन्होंने गरीबों के लिए, हर किसी के लिए, यहाँ एक से पैसे वाला भी मैंने आते हुए देखा है और गरीब आदमी भी आते हुए देखा है। सबको थेरेपी बराबर दी जा रही है। किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा कि किसी से पैसे मांगे जा रहे हो। एक खुशी अलग मिलती है यहाँ कि आकर के एक दूसरे के दुख सुख को बांटते हैं कि हाँ मैं यहाँ आकर के ठीक हो गई। मैंने इतनों को आते ठीक होते हुए देखा है और मैं उम्मीद करती हूँ मैं भी यहाँ से ठीक होकर ही जाऊँगी, चाहे 10 दिन में, चाहे 1 महीने में। और 1 महीना होगा, मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि मैं 1 महीने में ठीक होकर के और अपना कमाने लगूंगी, मेहनत करूँगी और यहाँ से टॉप लेकर जाऊँगी। ये प्रार्थना है।
एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दीदी के लिए। राधे राधे जी। राधे राधे।